हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो अभी 27 जुलाई को अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि अभी आपका री एग्ज़ाम होगा जो आरओ का, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भाई देखो आपके पास ऑलमोस्ट कितना टाइम रह गया है। वैसे तो मैंने जो ये वीडियो बनाई थी आपके 60 डेज़ प्रॉपर प्लान करके स्ट्रेटजी बनाई थी कि हाँ ये इस स्ट्रेटजी से आप लोग काम करो, लेकिन अभी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो इसीलिए 51 डेज़ अभी आपके रहते हैं। तो 51 डेज़ में आपको ऐसा क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये होगा भाई पूरे साल में अभी जा कर के ये टाइम आया है, तो आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है कि यार इसी में सिलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना और टाइम देना पड़े, है ना। 60 दिनों में या फिर इन 50 दिनों में हम क्या पढ़ें, आपको ये अच्छे से पता है कि इसके लिए आपको घटना चक्र की बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र आरओ का एग्ज़ाम मतलब क्या, ये बुक्स जैसे कि घटना चक्र हो गया, परीक्षा वाणी हो गई, इन बुक्स की क्या इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन पेपर के लिए। जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं इसमें जीएस हो गया और पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं। इससे अलग आपको इसमें हिंदी पढ़नी होती है। और उन स्टूडेंट्स का मैं डाउट क्लियर कर दूँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि यार आरओ में हमें टाइपिंग टेस्ट देना होता है क्या? नहीं, सिर्फ एआरओ आपका टाइपिंग मांगता है, इंटरव्यू तो इसमें होता ही नहीं है। टाइपिंग आपका एआरओ में होगा, आरओ में आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन मांगता है, नो टाइपिंग। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। बाकी आपका पढ़ने का देखो भाई, कुछ का ये है कि यार हमने घटना चक्र पूरे साल पढ़ा, लेकिन अभी हम उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ें, 50 दिन में कैसे कवर करें। भाई देखो, अगर आपको ये है ना कि हमें अपनी घटना चक्र की पूरी बुक एक बार अच्छे से रिमाइंड करनी है, तो इसलिए आपको 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। रही बात हिंदी की मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। टीचर का नेम भी बताऊंगी जो यूट्यूब पर हिंदी के सबसे बेस्ट टीचर है, और ऑथर बताऊंगी कि हाँ इसकी बुक आपने ले रखी होगी 100%। दो ऑथर, एक ऑथर है, मैं बताऊंगी आपको। और डिटेल में ये बताऊंगी कि भाई जो ऐसे पूछता है ना, सिर्फ 10-8-9 टॉपिक बताऊंगी आपको, उन्हीं में से ऐसे आ जाएगा। बाहर से कोई न्यू नहीं पूछता, ऐसे के वही टॉपिक्स है जो घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं पर वर्क करना है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। देखो यार, जैसे तुम लोगों को पता है घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारी ये बुक है, तो तुम इसमें पहले भी देखो एक बार तो तुमने पढ़ ही रखी है, तो ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं होगा। 8 घंटे का मान लो कि यार तुमको डेली दिन में 24 में से 8 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है, तो अपने 8 टॉपिक बना लो, ठीक है, पर डे, कि हाँ हमें एक दिन में ये 8 टॉपिक जो है ना ख़त्म करने हैं। उसके फर्स्ट पेज इंडेक्स में ही दिए गए हैं, तो वहाँ अपना टॉपिक पे राइट करते रहो कि हाँ ये टॉपिक्स मैंने आज डन कर लिए हैं। 8 टॉपिक्स अपने लेकर के चलो। 60 दिन के अकॉर्डिंग यार मैंने ये बनाई थी, लेकिन आप मानो 51 डेज़ आपके रह गए हैं री एग्ज़ाम होने में। इसके बाद मैं बात करती हूँ, आप एक साइड अपना घटना चक्र तो करते रहोगे कि हाँ यार 8 टॉपिक मैं डेली के लगा रहा हूँ। ज्वाइन कर लो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ठीक है, कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। ऐसा कुछ नहीं यार कौन सी बेस्ट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, करो, ठीक है, करना इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट अफेयर्स आपको पता है ईयरली या फिर मैगजीन, मंथली, कोई भी मैगजीन ले लो आप, ठीक है, मंथली ले लो या फिर बेस्ट ईयरली ले लो, करंट अफेयर्स आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ यार, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं यार किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, कि यार पिछली बार ना आयोग ने ऐसा किया था कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे तो हिस्ट्री नहीं छोड़ेंगे, है ना, और पॉलिटी से कम आए थे तो पॉलिटी का ये वाला सेक्शन हम छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज आयोग का कुछ भी नहीं पता है। मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स की बातें सुनी हैं, ये बोलते हैं जो कि एक भी टॉपिक को छोड़ के मत चलो। इस साल उसने छोड़ दिया, मान लो पहले साल उसने पूछा नहीं, अगले साल उसने उसमें से ही 5-6 क्वेश्चन पूछे, तभी क्या करोगे तुम लोग, है ना। इस बार तुम उनको कर लोगे, इस बार क्या पता उसने ना पूछा, उससे जो तुम छोड़ कर जाओगे उससे पूछ लेगा। तो इसीलिए छोड़ना कुछ नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं हिंदी। देखो भाई, इसमें सिर्फ आपके 6 ही पार्ट होते हैं, 6 ही चीज़ें होती है जो आपको पढ़नी होती है, और वे 6 चीज़ें देखो ये है, विलोम शब्द होते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होती है, अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव होते हैं, विशेष्य विशेषण होते हैं और पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये चीज़ें आपकी होती है, सिर्फ इतना सिलेबस होता है आपका हिंदी का। स्टूडेंट्स, अब आता है कि भाई हम हिंदी की बुक अगर ले तो किस ऑथर के लिए, आपने सुना होगा हरदेव बाहरी, एक तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, सबसे बेस्ट बुक है। एस कुमार की एक बुक आती है, इसको भी देख लेना, वासुदेव नंदन जी की आती है, ठीक है। तो ये बुक्स, ये नेम ना याद रखना, लिख लो अपनी नोटबुक में कि हाँ जो मतलब बिगिनर हो, जो तैयारी करना सोच रहा है, तो उनके लिए है ये। बाकी आप लोग तो पढ़ ही रहे होगे, ये बुक सबसे बेस्ट है। अब मैं बता देती हूँ आपके लिए, भाई देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाले जो आते हैं ना क्वेश्चन, उसमें गलती कर देते हैं। गलती देखो होती कैसे हैं, जो अशुद्ध है ना तुम्हें वो चीज़ देखनी ही नहीं है, अशुद्ध को ना छिपा लो, ठीक है,
एक साइड कुछ भी रख लो उसके ऊपर और सिर्फ शुद्ध शुद्ध पढ़ो। फिर कितनी बार क्या होता है तुम शुद्ध अशुद्ध दोनों देख लेते हो, एग्जाम में आ गया तुम कंफ्यूज जाते हो, तुम्हें ये बताने लगेगा यार ये भी देखा हुआ है ये भी देखा हुआ है, अब दोनों में से सही कौन सा है, हो गए ना कंफ्यूज। तो इसीलिए एक ही बार जो देख लोगे तो आंखों में तुम्हारी वही छिप जाएगा। तो शुद्ध पे ध्यान देना है, अशुद्ध को आपको छिपा छिपा करके हाइड करके चलना है, ठीक है। और चीज़ें रट लो यार, देखो इस एग्जाम में ना रटना भी पड़ता है यार, हिंदी में तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि हाँ रट लो, क्वेश्चन कुछ नया नहीं आएगा उन्हीं में से घूम फिर के बनेगा, तो चीज़ें रटो, ठीक है। एक तो होता है कि यार बस मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, एक चल रहा है रट के, और रट के जो चल रहा है उससे ज़्यादा मार्क्स ले आया, तो चीज़ें कुछ रटो, ठीक है, जो रटने की है। ये लो, बाकी मैंने निबंध बताए थे ना, टॉपिक्स बताऊंगी, ये रहे सारे टॉपिक्स, ध्यान से देख लो। 3 ये रहे साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र मत, और ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, मतलब यही चीज़ें हैं निबंध जिन पर वो पूछेगा, तो इन सब की आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। और देखो भाई, अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैं मॉक की बोल रही थी या फिर टेस्ट सीरीज़ की बात कर रही थी, तो मंथली आपको करंट अफेयर जैसे करना है तो क्रॉनिकल की सबसे बेस्ट है। क्रॉनिकल से आप अपना कवर कर सकते हो अच्छे से, डेली कवर करो करंट अफेयर्स, आपका यहाँ से एकदम तरीके में कवर हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ बुक्स लिखी हुई है, घटना चक्र तो मैंने आपको बताई है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, करंट के लिए घटना सार से आप कर सकते हो, परीक्षा वाणी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर कोई घटना चक्र से भी कर रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड भाई इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो फैक्ट्स पर भी बहुत बहुत ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।